आज की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए पहले इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज रिबन और इसको हम यहाँ पे सबसे पहले अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको मेसी ज़रूर दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेंगे। सुधार में हम क्या क्या करने वाले हैं देखिए, 4 यहाँ पे ईएमए है, मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, कुल मिला के तो हमें सिर्फ 3 की आवश्यकता है। एक को हम यहाँ पे बंद कर देंगे तो अब हमारे पास रह जाते 1, 2 और 3। आइए इसको एक एक करके, सबसे पहले ईएमए है, एसएमए है, एसएमए से हम पहले इसको ईएमए कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे क्लोज है, सबसे पहले को कर देते हैं हाई, सेकंड को कर देते हैं ये वाला H+L+3 वाला और लास्ट को कर देते हैं लो। अब यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इस 20 को सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे 96 और सेकंड वाला 50 है उसको भी हम कर देंगे 96 और थर्ड वाला जो है 100 उसको भी हम कर देंगे 96। अब 96 करने के बाद इसके थोड़े से रंग को बदलाव करेंगे। सबसे पहले वाले को कर देंगे हरा, दूसरे वाले को कर देंगे येलो और तीसरे वाले कर देंगे रेड। ये इसलिए ताकि हमें ठीक ठाक कलर समझ में आ जाए, बस इतना ही है। अब मार्केट ना बहुत अच्छी तरीके से अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से इसको दर्शाता है। अभी मैं पहले आपको इस इंडिकेटर, ये जो हमने अभी लगाया है 3 मूविंग एवरेज, ये किस प्रकार से प्राइस को डिफाइन कर रहा है, आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये अच्छी तरीके से चीज़ों को देख रहा है, संभल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जहाँ पे भी यहाँ पे साइडवेज भी होने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मार्केट ये जो 96 मूविंग एवरेज है इसको पकड़ के रख रहा है, बिल्कुल यहाँ से उथल पुथल नहीं होने दे रहा है। हालांकि ये भी मार्केट के साथ ही चलता है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राइस की गणना करके चीज़ों को बताता है। अभी ये तो चलिए, ये हमारे इंडिकेटर सेक्शन में हमने इसको लगा तो लिया है। अब बारी आती है और एक इंडिकेटर की, इसको हम कहते हैं मार्केट ओरेकल। अब जैसे अब मार्केट ओरेकल टाइप करते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ओरेकल V13, ठीक है। इसको आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। इसमें क्या क्या चीज़ें होता है मैं आपको थोड़ा सा पे डिटेल पहले एक एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक चार्ट, एक टेबल आके ठहरा हुआ है जो आपको मार्केट के बारे में क्रमशः एक एक बातें आपको सही सही तरीके से बताते रहता है कि मार्केट में किस प्रकार से किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रहा है, ठीक है। अब इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है, तो मार्केट ओरेकल के सेटिंग्स में जाके, स्टाइल में जाके सबसे पहले हम ये जो बॉक्स है इसको बॉक्स को हटाएंगे और लाइंस रहने देंगे और टेबल्स को हटा देंगे, ठीक है। अब से बॉक्स को रहने देंगे, टेबल्स को हटा देंगे, बस। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा एक बार इंडिकेटर सेक्शन में, ओरेकल के इंडिकेटर सेक्शन में इनपुट में जाएंगे। अब यहाँ पे एनालिसिस लुक बैक 20 है, वोलेटिलिटी सेंसिटिविटी 2 है, जो जैसा इसको आप वैसा रख सकते हैं। इसमें कोई, आप चाहे तो इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे होगा, और आपको मैं बता दूं ये पूरे रियल टाइम पे ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट बाद में आपको कोई सिग्नल दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, हम किस चीज़ पे बनेंगे ट्रेड करने के लिए, उस चीज़ को आप सबसे पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मार्केट, ये जो 3 लाइन है ना, ग्रीन, येलो और रेड, हम कॉल साइड में तभी एंटर करेंगे जब मार्केट का सिग्नल जो है या जो प्राइस है वो पूरी तरीके से ग्रीन लाइन के ऊपर हो और फिर सिग्नल आए। ऐसा नहीं कि यहां पर, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं कि यहां पे सिग्नल आ रहा है क्योंकि ये तो तीनों लाइन के बीच में है। ऐसे जगह पे हम यहां पर, आप चाहे आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो कैसा होगा, और अगर एंट्री प्लान नहीं करना चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर करना चाहते तो क्या चीज़ होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पर आ गया है, मतलब ये तीनों लाइन के बीच में आया है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लोअर लो का आपको सिग्नल मिल रहा है कि भाई यहाँ से आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं,
ऐसे वक्त में जब तक मार्केट ये तीनों लाइनों के ऊपर ग्रीन, येलो और रेड जो है इसके ऊपर जब तक प्राइस ना पहुंच जाए तब तक आप यहाँ पे आप एंट्री के बारे में प्लान मत करिए। इस जगह पे यहाँ पे प्लान मत करिए, क्योंकि कई बार होता है यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो तब तक एंट्री प्लान मत करिए जब तक मार्केट ग्रीन लाइन के ऊपर ना चला जाए। एक बार ग्रीन लाइन के ऊपर चला गया आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। एग्जिट कब करेंगे? जब फिर से मार्केट आपको एक यहाँ पे सिग्नल दे देगा कि भाई हाँ यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। सिग्नल यहाँ पे दो प्रकार से है। सिग्नल तो एक ही है, माफ कीजिएगा, दो प्रकार से नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दो प्रकार कैसे। लगातार अगर ग्रीन सिग्नल पे ये वाला आ गया तो फिर एक रेड कैंडल अगर बन रहा है तो फिर आप यहाँ पे वेट करिए। दूसरा रेड कैंडल बन रहा है, ऐसे वक्त पे आप चाहे तो आप यहाँ से फिर एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट आपको यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहा है। इसी प्रकार से फिर से यहाँ पे भी वही बात हुई, मार्केट फिर से इसके अंदर आया। अब मैंने मना क्यों किया है, उसका बड़ा मेन कारण होता है कि अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन ढूंढने जाते हैं तो फिर से जो सेल साइड का जो सिग्नल है वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आपके पास वक्त जगह बहुत कम बचता है। अब मैं बात करता हूं, अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो उसके बाद फिर आपकी एंट्री कैसे हो सकती है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब पुट साइड में आप आइए, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे वापस जा रहा है और ये तीनों लाइन के नीचे यहाँ पे सेल सिग्नल बना है। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर देखा होगा ये जो सेल सिग्नल है, अब वहां से लेके मार्केट में ये शिफ्ट हो गया है। अगर ये लगातार नीचे जाते रहेगा तो ये सेल सिग्नल का जो दायरा है ये शिफ्ट होते रहेगा। पर आपके लिए अच्छी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया है, यहाँ तक आया है, ये सिग्नल मान लीजिए यहाँ तक आ गया था, यहाँ पे आ गया था, आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए और फिर वेट कीजिए दोबारा सेल सिग्नल अपीयर होने का। ये जो सिग्नल है ये तो कॉल साइड का है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये तो कॉल साइड का है। तो आप यहाँ पे दोबारा कॉल साइड में एंट्री तो नहीं करने वाले, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, मार्केट लगातार गिर रहा है तो उसके बदले में आपके मन में आ सकता है काश मैंने थोड़ा सा होल्ड, ये काश शब्द ऑप्शन ट्रेडिंग से हटा देना पड़ता है। यहाँ पे पूरी तरीके से नियमबद्ध होकर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा है, बहुत सारे लोग ना थोड़े से लालच में आ जाता है, अरे नीचे आ रहा है यहाँ से पुट साइड में फिर से एक बार एंट्री कर लेते हैं या कॉल साइड में एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे वापस जाने दीजिए, फिर से एक यहाँ पे सेल सिग्नल आने दीजिए और वो सेल सिग्नल जब आएगा फिर से आप यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा सेल सिग्नल सिर्फ आने से नहीं होता, यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक वो प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा है तो संभावना होगी कि मार्केट धीरे धीरे और ऊपर चला जाए। आप ध्यान से देख सकते हैं, मान लीजिए ये वाला सेल सिग्नल यहाँ पे आया होगा, पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि पुट साइड में नहीं, फिर यहाँ पे फिर वो शिफ्ट होते हैं तो ऊपर तक आया और फाइनली इस जगह पे एक यहाँ पे सेल्स प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है, फॉर्मेट बना है यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग, बड़ा आसान चीज़ है। हाँ, ये बोलने में दिखने में आपको शायद ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, एक तो रियल टाइम पे सब कुछ हो रहा है, आपको सिग्नल्स भी रियल टाइम पे मिलते जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा। जब आप इसको थोड़ा सा वक्त देंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।